गुड मुदिकार मॉर्निंग देवव्रत जी। गुड मदिकर मॉर्निंग। गुड मुदिकार गुड मॉर्निंग। मुदिकार मॉर्निंग। मैं जयंत कुमार मंडल, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम मोदी केयर। अभी हम आप सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे हमारे अनदर सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर देवव्रत बेरा जी, एंड साथ में उनका अपलायंस सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर सिद्धार्थ मान्ना जी। हम लोग अभी उपस्थित हुए हैं मोदी केयर के एक डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स, जो कि आज के डेट पे पूरे पश्चिम बंगला के ऊपर जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स है टॉप 2 पोजीशन में है, जिसका एज अगर हम सुनेंगे हम चेक जाएंगे। लास्ट 28 फरवरी 2020 पे इसका ओपनिंग हुआ था। उस टाइम मैं भी आया था। उसके बाद देखते देखते आज 4 महीना कंप्लीट हुआ है। जो 4 महीना कंप्लीट हुआ है वो लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि 28 में डीपी ओपनिंग के बाद 22 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। जनता कर्फ्यू, फिर कंटिन्यू लॉकडाउन 1 2 3 4 5 चलते चलते आज हम लोग अनलॉक 1 पे हैं। बट इस पोजीशन में ये डीपी का बिजनेस बंद नहीं रहा। ये डीपी का बिजनेस 1,75,000 जो मिनिमम स्टॉक था वहाँ पे बढ़ते हुए आज आके मैं देख रहा हूँ 15 लाख की स्टॉक पे पहुँच चुका है। बिल्कुल। उसके साथ साथ पर मंथ जो बिलिंग, क्योंकि पहला 2 दिन का बिलिंग मुझे पता था कि जिस दिन ओपनिंग हुआ था पहला 2 दिन में 6 लाख की बिलिंग हुआ था फरवरी महीने की क्लोजिंग पे इसी साल का। लेकिन आज 4 महीने का अंदर लॉकडाउन पीरियड रहने के बाद भी वो बिलिंग आज मैंने अभी इनसे बात करूंगा कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। इन्हीं लोगों से सुनना चाहेंगे। तो प्लीज़ कैसे संभव हुआ ये बिजनेस, इतना सेल्स इस डीपी के ऊपर, अब कैसे आपने लास्ट मंथ सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइटल अचीव किया, थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिए। जी हाँ, धन्यवाद देता हूँ जयंत जी को। और पहले मैंने उन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। एक्चुअली हम लोगों का जो ओपन हुआ था 28 फरवरी नहीं है, वो 27 का था। मतलब 3 दिन, आखिरी जो 3 दिन बचा था उसी 3 दिन में लगभग 6 लाख का करीब बिजनेस हुआ था। तो आज के डेट पे मतलब इसी महीने का मैंने हिसाब मैंने देखा था, तो हम लोग लगभग 28 लाख तक बिजनेस कर चुका हूँ। और बाकी जो अगले 7-8 दिन बचा है, हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग 40 लाख तक पहुँच जाएंगे। मतलब ऐसा क्या उस दिन से लेकर अभी तक 28 लाख ना? नहीं, इसी महीने का बात कर रहा हूँ, इसी महीने का। और बीच में जो मार्च और अप्रैल और मई महीना गया है, लगभग हम लोगों ने एवरेज 25 लाख तक बिजनेस किया। मतलब एवरेज 25 लाख करके पर मंथ। और इस महीने का हम लोग को उम्मीद है थोड़ा 40 लाख तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो जिस तरीके से बिजनेस का मतलब ग्रोथ है, जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसके लिए जो सबसे हम लोगों को सहायता दिया है मेरा अपलाइन है मिस्टर सिद्धार्थ जी। तो एक्चुअली इनके वजह से, और इनका भी बहुत सारा सीनियर है, तो उन लोगों का मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो अभी हम लोगों के सामने जो सिद्धार्थ जी बैठे हैं, बहुत अच्छा लीडर है। तो आज हम लोगों को मतलब इतना बुलंद में पहुँचाया, तो मैं कह नहीं सकूँगा कि अगर मोदी केयर में अगर नहीं होता तो मेरे ख्याल से ये बिजनेस का ग्रोथ इतना ज़्यादा हो सकता है। और फिर इसी लॉकडाउन के सिचुएशन में तो ये शायद मोदी केयर के लिए संभव है। अगर कोई दूसरा कंपनी होता तो मेरे ख्याल से क्या होता ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं देखा बहुत सारे कंपनी के जानकारी मैंने लिया हूँ, तो देखा कि बहुत सारे कंपनी आज चुपचाप बैठा है। प्रोडक्ट सप्लाई तो बिल्कुल नहीं है। और उसी जगह पे ये जो डीपी में हम लोग बैठा हूँ, मतलब ये जो कार्तिक सामंत इनका ओनर है, तो उन्होंने भी हम लोगों को बहुत अच्छा साथ दिया है। क्योंकि इसी सिचुएशन में जो बहुत सारा वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, लेकिन हम लोग देखा है कि स्टॉक उतना ज़्यादा नहीं है। तो देखा कि यहाँ पे 1,75,000 जो स्टॉक था, जॉन जी ने अभी बताया था, तो ये लगभग आज 15 लाख का करीब हो गया ये स्टॉक। तो बहुत सारा डीपी है जहाँ पे प्रोडक्ट कुछ मतलब होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जहाँ पे मतलब वेयर हाउस में कोई प्रोडक्ट है तो यहाँ पे भी है। तो ये जो हम लोगों को मतलब साथ दिया
डीपी ऑनर मिस्टर कार्तिक जी, उनको भी हम लोगों ने पहले धन्यवाद देता हूँ। और ये कैसे किया, मैं एक्चुअली सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। इसी महीने का मेरा टारगेट है कम से कम प्लेटिनम डायरेक्टर में मैं पहुँच जाऊँगा। और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसको अचीव करने का मतलब जो टारगेट होता है वो भी मैंने करीब पहुंच गया हूं, तो वो भी मैं पूरा कर लूँगा। और साथ में ये नहीं है, मोदी केयर का एक मकसद है कि मैं अकेला खाली ये जगह पे पहुंच जाऊंगा, इतना कमा लूँगा, इतना बिजनेस करूंगा, ये नहीं है। साथ में बहुत सारा लोगों को लेकर ये मैं कर रहा हूं। तो मैं देखा कि मेरा जो टीम है तो इसमें लगभग 6 डायरेक्टर हो चुका है और एक सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है और 2 सीनियर डायरेक्टर है। तो मैंने देखा कि सब लोग साथ में मिलजुल के काम कर रहा हूँ, तो मैं खाली अकेला कमाई कर रहा हूँ ऐसा भी नहीं है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। और एक बात मतलब ना कहने से मतलब ये थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा कि 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा कि IRDA मतलब सॉरी IDSA का एक लाइव प्रोग्राम हुआ था। तो वहाँ पे देखा कि IDSA का अंडर पे लगभग 500 कंपनी है, लेकिन उनमें से खाली 3 कंपनी को चुना गया था लाइव प्रोग्राम के लिए। उसमें हम लोगों का समीर जी भी था और उसमें ये भी बातचीत हुआ था कंपनी का जो हिस्ट्री है उसके बारे में उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था समीर जी के साथ। उसमें भी बताया कि 1933 साल का कंपनी है और टाटा, बिरला, रिलायंस जैसे हम लोगों ने बहुत बड़ा मैं भी उस प्रोग्राम पे लाइव अटेंड किया था। तो उसमें जो चीज़ सबसे पहले बोला इंट्रोड्यूस करवाया मोदी केयर से कि इनका जो स्लोगन है सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, इनके इस नाम से ही कंपनी वर्ल्ड में फेमस है। बिल्कुल। और एक बात कहा था कि समीर जी को हर वक्त एक सोच है कि हिंदुस्तान को कैसे वर्ल्ड में एक जगह पे पहुंचाया जाए, हर वक्त वही सोचते हैं उन्होंने। और आखिर में ये भी बात कहा था कि सोच बदलो, खुद को बदलो और दुनिया ऐसे ही बदल जाएगा। तो जिनके पास दुनिया बदलने का इरादा है तो हम लोग उसी कंपनी में है। तो इसका इरादा कितना और भी आगे से जा सकता है। मोदी जी, मैं लास्ट मंथ आपका जो पेमेंट आया अभी कितना था? ठीक है, वो मेरा लगभग 60,000 का था। 60,000। हाँ लास्ट मंथ। आपका कितना दिन हुआ है मोदी केयर में? मोदी केयर में एक्चुअली मैंने जुड़ा था 2018 14 अगस्त को, लेकिन एक्चुअली मैंने काम उसी समय नहीं कर पाया। एक्चुअली लास्ट 5 से 6 महीना हुआ मैं ये काम पे फुल टाइम देकर काम कर रहा हूँ। एक्चुअली सबके साथ यही होता है कि जिस टाइम से ज्वाइनिंग होते है उस टाइम से हम मोदी केयर को बिलीव नहीं कर पाते। हाँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 1 साल बाद, 8 महीना बाद, कोई 2 साल बाद सोच रहे हैं कि आज से मैं मोदी केयर करूंगा। बिल्कुल। जिस दिन से उन्होंने डिसीजन ले लिया ना सर, जिस दिन से डिसीजन ले लिया उसी दिन से उनका लाइफ बदलना शुरू हो गया। मैं एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब मोदी केयर शुरू किया था एक्चुअली मैं पार्ट टाइम से शुरू किया था। क्योंकि जब मोदी केयर शुरू किया था उस समय मेरा सिचुएशन हालात बहुत ख़राब था और मेरा एक चाय का दुकान था और वो चाय का दुकान चला रहा था मतलब सुबह से लेकर रात तक, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था कि लोगों के साथ बात करूँ मोदी केयर को लेकर। मतलब कोई चाय मांग रहा है, कोई सिगरेट मांग रहा है, कोई पानी मांग रहा है, तो उस समय मैं अगर किसी के साथ बात कर रहा हूँ कि मोदी केयर के बारे में ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो, तो बहुत सारा गाली भी मैंने सुना उस समय। तो मतलब टाइम देना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन मेरा उम्मीद था कि मोदी केयर से कुछ करूँगा। तो फिर मैंने सोचा कि इसके लिए टाइम निकलना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, वो दुकान को मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक कर दिया और बाकी जो टाइम था उसके लिए मैं मोदी केयर में देने के लिए सोचा। तो फिर मैंने देखा कि कमाई तो नहीं हुआ शुरू में, तो मोदी केयर के लिए जो शुरू में अगर मैं पूरा निकल जाऊंगा और कमाई आएगा ये बिलीव नहीं था पहले। तो उस समय मैंने क्या किया, L&T फाइनेंस को ज्वाइन किया था कि मैं जो थोड़ा टाइम मिलेगा उस समय L&T फाइनेंस में काम करूंगा और उस समय मेरे पास मोटरसाइकिल भी रहेगा और कुछ लोगों के साथ बात करने का भी टाइम मिलेगा। तो यही सोचकर मैंने L&T फाइनेंस को ज्वाइन किया, लेकिन टारगेट था मोदी केयर। एक्चुअली मोदी केयर के लिए मैंने L&T फाइनेंस में ज्वाइन किया था। फिर लास्ट मैंने 6 महीना उस काम को किया, फिर 30,000 तक मैंने वहाँ पे पेमेंट भी उठाया। तो फिर मैंने देखा कि मोदी केयर में थोड़ा थोड़ा जगह धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो उसी समय मेरा जो सीनियर है मुझे उन्होंने दिमाग पे ये बात घुसाया कि जब तक तुम पूरा मतलब यहाँ पे उजाड़ नहीं कर सकेंगे तो मोदी केयर से कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही सोचकर
यही सोचकर मैंने क्या किया, लास्ट 5 महीना हुआ मैं फुल टाइम मोदी केयर में दिया। तो एक्चुअली 5 महीने का ही नतीजा ये है। कांग्रेचुलेशन। इस महीने का पे आउट का कितना उम्मीद है, कितना तक आ सकता है? उम्मीद है कि लगभग 70,000 तो आएगा। बेस्ट। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे सुनना चाहूँगा इस डीपी को खास करके जब भी मैं आपके अपलाइन से जब मिलता हूँ या थोड़ा बहुत बात करता हूँ फोन पे, तब उनसे सुना कि इस डीपी को बनाने वाला, इस डीपी को अपने सपनों जैसा तैयार करने वाला आप ही है, आपका ही नाम आता है। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए कि क्योंकि काफ़ी डीपी है, अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो 10 डीपी ऐसा है, बाकी हजारों डीपी ऐसा है कि वो लोग यही सोच रहा है कि डीपी से इनकम नहीं होता, डीपी से बिजनेस नहीं हो सकता, मोदी क्या कि डीपी में जो कमीशन दिया जाता है बहुत कम होता है। तो ये सब जो फीलिंग्स है इसको आप कैसे चेंज करेंगे? या फिर आपने 1,75,000 स्टॉक को इतना हाई इन्वेस्टमेंट, 15 लाख की इन्वेस्टमेंट, उसके बावजूद भी इतना सारे जो इंटीरियर डेकोरेशन, एसी, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो सर्विस, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये मैं सुनना चाहूँगा। और साथ साथ आपका जो टाइटल्स है जब अचीव किए आपने, जो आपका पे आउट्स है। ठीक है। मैं देखिए, मैं जिस टाइम मोदी केयर में आया था, अभी मेरा लगभग 3 साल हो गया है, बट जिस टाइम मैं जुड़ा था उस टाइम टाइटल के पीछे मैं भागा नहीं था। मुझे एक ही लक्ष्य था कि मुझे इनकम चाहिए और बहुत सारे आदमी को मैं इधर लेके आएंगे अर्निंग के कारण उसी को मैं अर्निंग दिया तो मुझे भी अर्निंग मिलेगा। कारण टाइटल बहुत सारे मोदी केयर आदमी को मिल गया, कोई जीबीडी बन गया, उसको भी 1 लाख 2 लाख रुपया मिल रहा है। कारण अभी मैं जो जिस जगह में है, इस महीने में मैं प्लैटिनम डायरेक्टर बन जाएंगे। बट प्लैटिनम के बारे में, प्लैटिनम में कितना सारा चेक मिल सकते हैं वो देखो बहुत सारे आदमी को मिला माना मालूम नहीं है। कारण मुझे मालूम था स्ट्रक्चर का ऊपर ही मोदी केयर इनकम देता है, वो स्ट्रक्चर जिनका पास क्लियर है उसी को इनकम ज़्यादा मिलता है। क्योंकि एक प्लैटिनम डायरेक्टर 20,000 भी कमाता है और एक प्लैटिनम डायरेक्टर 5 लाख भी कमा रहा है। वो तो बराबर है। कारण लॉकडाउन में हमारा वेस्ट बंगाल का मैनेजमेंट भी देख लिया है और समीर मोदी जी को भी पता है। कारण हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में अभी बिलिंग कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल पूर्व मिदनापुर, वो अभी वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा मुझे तो लग रहा है। कारण क्या बात, पूरे इंडिया में फेमस, क्या बात। कारण नेटवर्क जगत में वेस्ट बंगाल का पूर्व मिदनापुर वो कौन सा सिचुएशन में है, और जो आदमी लेता है वो चप्पल फाड़ के देता है, वो मुझे मालूम है। कारण वही हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और जयंत जी एक काम कीजिए, जितना सारा आपका डीपी है उसको यही समझाइए कैसा टीम बिल्डअप करना पड़ेगा। कारण टीम बिल्डअप होगा तो वो ऑटोमेटिक डीपी का डेवलप होगा। कारण देखो डीपी में अर्निंग के लिए मैं किसी को पता नहीं है ऐसा डीपी खोल दीजिए आपका इतना इतना इनकम हो जाएगा। कारण मुझे मैं क्या देख के मैं इधर आया था, नेटवर्क ये क्या सिस्टम है, क्या कौन सा नेटवर्क है। मैं ऐसा जो दुकान में मैं खरीद गया था इतना सालों से, मैं सिर्फ क्या था आप दुकान का ये चेंजिंग कीजिए और आपका लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। ये हिसाब से आगे बढ़ रहा है सब। देखिए मेरा जो सपना है, मैं 2020 का अंदर मेरा कम से कम 20 से 30 आदमी 4 व्हीलर लेके घूमेंगे इधर उधर। बढ़िया। कारण मेरा टारगेट है छोटा मोटा गाड़ी नहीं लूँगा। अक्टूबर महीना में मैं फॉर्च्यूनर लेके मैं इधर, मुझे तो जो ये है मेरा मैनेजमेंट का जो ये है समीर मोदी जी को मैं, ठीक है चलिए मैं ये हिसाब से ये बोलना चाहता हूँ, टीम बिल्डअप आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो डीपी ऑटोमेटिक आप जैसा ग्रोइंग चाहिए वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कारण मेरा अभी एक सिचुएशन में मैं तो अभी इस महीने में और 3 डीपी ओपनिंग कर रहा हूँ। कारण देखो छोटा मोटा डीपी के बाद नहीं, एक बात क्लियर हो गया है, मेन डीपी के इनकम को छोड़ दीजिए, एकदम इग्नोर करना होगा कि डीपी से कितना कमीशन मिल रहा है। मुझे प्रेशर देना होगा लीडरशिप का। डीपी ओनर जब लीडरशिप का काम करेंगे तभी उस डीपी का एकदम इनकम भी आएगा ऑटोमेटिक। और लीडरशिप के ऊपर मोदी क्या जो अपना परफॉर्मेंस देता है, 40% जो शेयरिंग करता है मैनेजमेंट अपना ऑल डायरेक्टर्स के साथ, तो उसका जो परसेंटेज लेवल उसमें मुझे टारगेट बनाना है। जान जी आपको मालूम है क्या, जो आने वाला दिनों में 2020 के अंदर हमारा श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, लंदन इधर भी ओपनिंग हो रहा है। अभी आप सोचिए जो मोदी का किधर कैसे तरफ से भाग रहा है, कब मुझे भी यही सबसे भागना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है जो सिचुएशन आएगा, अब ऐसा ही चल रहा है तो चल रहा है, यही देख के काम करेंगे। कितना आया था आपका? नियर अबाउट 90,000 प्लस, 90,000। और इस महीने का क्या उम्मीद है? मुझे जो उम्मीद है देखो मेरा जितना सारा आदमी है, देखो मैं प्लैटिनम में हूँ, मैं 4-5 आदमी को अभी प्रेसिडेंट डायरेक्टर बना, कारण यही स्ट्रक्चर का खेल है। देखो वो प्रेसिडेंट डायरेक्टर बन गया, मैं उसका नीचे हूँ। स्ट्रक्चर मोदी का ऐसा है
मैं भी उसी के पास से इतना सारे इनकम मिल रहा हूँ, उसी को 1 लाख, मेरा भी 1 लाख, यही स्ट्रक्चर है। का स्ट्रक्चर का ऊपर ध्यान देके आप काम किया तो आपको बहुत सारे इनकम मिल जाएगा। यही मैं जयंती जी आपको बोल रहा हूँ, यही बोल के मेरा बात इधर ही खत्म कर रहा हूँ। आप जो बोलने का है बताइए। मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि जितना भी डीपी ऑनर्स है वो लोग खोल के काम करें, लीडरशिप दे, अपने लीडरशिप के ऊपर, अपने कम्युनिकेशन पॉइंट्स के ऊपर अपना बिजनेस को ग्रोथ करें। इसके साथ ये जो हमारा छोटा सा एक प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया, इसको खत्म करते हैं। ओके, नमस्ते, थैंक यू।